नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित और दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त है प्रहार का। पेपर लीक रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में है। शिक्षा विभाग की सफाई शुरू हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से आज सरकार तीसरे राउंड की बातचीत भी करने जा रही है। छात्रों की 3 मेन डिमांडें हैं, जिसमें से 2 पर सरकार हामी भर चुकी है, रजामंद है। मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फंसा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान पर सरकार क्या फैसला लेगी, शिक्षा मंत्री का क्या होगा, यह सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, सीजेपी के साथ बातचीत से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि सरकार को छात्रों की तीनों डिमांड ही माननी पड़ेंगी, प्रधान को हटाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही राहुल ने मांग की है कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे। सुनिए राहुल गांधी ने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इंप्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार सीजेपी से तीसरे राउंड की बातचीत की तैयारी कर रही है। अब से 3.5 घंटे बाद सीजेपी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की मीटिंग होने जा रही है। कल भी सरकार और सीजेपी के नुमाइंदों के बीच सेकेंड राउंड की बातचीत हुई थी। सीजेपी ने कल जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने 3 डिमांड रखी थी। सरकार ने 2 डिमांड पर सहमति जता दी है। तीसरी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। माना जा रहा है कि सरकार आज इस पर अपनी बात सीजेपी के सामने रखेगी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर मामला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अटका है। प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सीजेपी अड़ी है। सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहने वाला है। डिस्कशन बहुत साफ है। हमने बाकी जो 2 डिमांड्स है जिस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, उसमें रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाए ताकि वो क्लोज हो। और धर्मेंद्र प्रधान पे हमें क्लैरिटी चाहिए कि आप इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना में अब जवाब चाहिए, क्योंकि अब इसमें विचार का कोई बहुत स्कोप नहीं है। वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने नया पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने किसानों के दिल्ली मार्च के ऐलान को रीट्वीट किया। सौरभ दास ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब आएगा और मजा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने 27 जुलाई को जंतर मंतर आने का ऐलान किया है। इसी को लेकर सौरभ दास ने यह पोस्ट किया है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
इससे बीच आपने देखा था किस तरह से पंजाब से भी किसानों का एक जत्था दिल्ली की कूच के लिए निकला था। हालांकि उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके बाद वो जत्था दिल्ली की ओर नहीं आ पाया था। लेकिन एक बार फिर से जो किसान आंदोलनकारी दिल्ली की ओर कूच करने की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आने की बात कर रहे हैं, उसी को सौरभ दास ने रीट्वीट किया है और 27 जुलाई को भारत किसान यूनियन एकता उग्राहा जंतर मंतर पर पहुंचने की बात कर रहा है। अब जंतर मंतर प्रोटेस्ट को मुस्लिम संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम नेताओं की राष्ट्रीय परामर्श बैठक में समर्थन का प्रस्ताव पास किया गया है। मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक में सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती, सरवर चिश्ती समेत कई मुस्लिम नेता शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज पूरा देश कश्मीर बन गया है, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हम छात्रों के साथ हैं। हिंदुस्तान भर में नेशन वाइड जो स्टूडेंट्स एजिटेशन हो रहा है और जिसमें बिलॉस लोग इन्वॉल्व हैं और जिनका कभी कोई किसी पॉलिटिकल किसी मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं रहा है, वो बिलॉस बाहर निकल के और स्टूडेंट कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी सॉलिडारिटी और सपोर्ट हम लोगों ने भी बहुत एक्सप्लिसिट टर्म्स में एक्सप्रेस करी है और हमने ये जाहिर है ये दुख जाहिर किया है कि जिस किस्म का सलूक स्टूडेंट्स के साथ हुआ और जितनी उन पे बर्बरियत से उनके साथ सलूक हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। वी आर क्रिटिकल ऑफ दैट एंड वी आर एक्सप्रेसिंग आवर होप दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल and that dialogue and better communication with students will reach to some positive outcomes in the times to come. कश्मीर की क्या है, कश्मीर तो पूरा हिंदुस्तानी अब कश्मीर बन रहा है और जो हालात हैं आप सबके सामने हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं हमारे नौजवान जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उन्हीं के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद उनको पीसफुल प्रोटेस्ट पे उनके डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए बहुत ही तशवीश की बात है। और जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की यह पहली पीसी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली पुलिस तमाम आरोपों के जवाब भी दे सकती है। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई वीडियोज और फोटो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिनके जवाब में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तब से दिल्ली पुलिस ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। कई तरह के अफवाह फैलाई गई हैं पुलिस को लेकर भी, और उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम सवालों के जवाब भी पुलिस अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 130 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 15 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं प्रदर्शन में करीब 65 छात्र भी घायल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि जंतर मंतर और उसके आसपास औसतन 10,000 लोग मौजूद हैं, जिनकी निगरानी और सुरक्षा के लिए 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरों की मदद से जंतर मंतर आने वाले संदिग्ध और असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड मिल गया है, जो जंतर मंतर पहुंचे थे। जंतर मंतर पर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने 6 लेयर की बैरिकेडिंग की है। संसद जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस ने वेल्डिंग करके बैरिकेड्स को जोड़ा है। एफआरएस सिस्टम से क्रिमिनल्स पर नजर रखी जा रही है। जंतर मंतर पर वज्रवाहन के साथ रैफ की तैनाती हुई है। वहीं आज भी दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं, ताकि भीड़ किसी भी तरह से तितर बितर होकर ना आए। अगर जिसको जंतर मंतर आना है, उनके लिए जो रास्ता खुला है उसी के जरिए पहुंचे। अब जंतर मंतर पर गदर को लेकर दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। 20 जुलाई को जिन उपद्रवियों ने दिल्ली में बवाल किया था, उनकी खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस ने स्पेशल सिस्टम यानी क्रिमिनल्स की पहचान करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में 20 जुलाई के बवाल से जुड़ी बड़ी खबर जो सामने आई है, उसके मुताबिक पुलिस ने 2500 क्रिमिनल्स की पहचान की है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए 2500 ऐसे चेहरे पुलिस ने पहचाने हैं, जिनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है पुलिस के पास। हंगामे वाले दिन वायरल वीडियो के आधार पर अब इनकी पहचान शुरू हो चुकी है। ये वो चेहरे हैं जो 20 जुलाई को हुए गदर के बीच माहौल बिगाड़ते नजर आए थे। एआई टूल के जरिए इनकी पहचान की गई है। एफआरएस यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए इनकी पहचान की गई और कई चेहरों को बेनकाब करने की तैयारी हो रही है।
आखिर 20 जुलाई को माहौल युद्ध जैसा क्यों हो गया? किन किन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी के लिए उकसाया? किन किन क्रिमिनल्स ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला किया? सीजेपी के प्रोटेस्ट को कैसे हिंसा और बवाल में तब्दील कर दिया गया? इनके कुछ चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पुलिस किस तरह से एफआरएस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन अपराधियों की पोल खोल रही है, और आखिरकार आज जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या इससे जुड़ी और बहुत सारे तथ्य क्या सामने रख सकती है? देखिए, बिल्कुल अमित, अभी कुछ चेहरे सामने आए हैं। लगभग 2500 ऐसे चेहरों की पहचान पुलिस ने की है। जब ये हिंसा हुई तो अलग अलग ग्रुप में जहां भीड़ होती थी वहां पर कुछ क्रिमिनल्स पहुंच जाते थे। जो एफआरएस सिस्टम है, जो कि एआई टूल्स के जरिए काम करता है, इसका काम यह है कि भीड़ के अंदर अगर कोई क्रिमिनल पहुंचेगा तो उसका पूरा चेहरा स्कैन होके उसका बैकग्राउंड पता लग जाएगा कि ये वो शख्स है, क्रिमिनल है, इसके ऊपर कहां पर कोई मुकदमा दर्ज है। कई ऐसे क्रिमिनल्स को पुलिस ने यहां से निकाला था और निकालने के साथ ही पता लग गया था कि ये लोग वहां पर इस तरीके से प्रोटेस्टर्स के बीच में कुछ दंगाई फंसे हुए हैं। दंगाई वहां पर पहुंच गए हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उनकी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को भी ये कहा कि कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जो कि आपके इस प्रोटेस्ट के अंदर घुस गए हैं। कुछ लोगों को निकाला, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। 2500 चेहरों की पहचान हो गई है। जिस दिन हिंसा हुई, जिस दिन पार्लियामेंट जाने की कोशिश कर रहे थे प्रोटेस्टर्स, उनकी आड़ में पुलिस कर्मियों के ऊपर जो हमला हुआ, हाल में ही टॉलस्टॉय मार्ग जो है वहां पर जिस तरीके से कई एसीपीस, कई इंस्पेक्टर्स के गहरी चोटें आई, तो पुलिस को ये जानकारी मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ क्रिमिनल्स आ जाते हैं और जो एफआरएस सिस्टम है उसका काम है वो पता लगा देता है कि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर यहां पर मुकदमा दर्ज है। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, अभी ये पता लगा है कि ज्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और इसके अलावा साउथ ईस्ट दिल्ली, यानी कि जामिया की तरफ के कुछ दंगाई यहां पर पहुंचे हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जब नॉर्थ ईस्ट में सीए एनआरसी वाला जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उसकी आड़ में जो दंगा हुआ था, वहां से भी कुछ क्रिमिनल्स यहां पर स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच जाते हैं। तो उन चेहरों की पहचान हो गई है। असल में अमित, अब पुलिस भी आज जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, 2 बातों का जिक्र किया जा सकता है। पहला तो ये कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारे गलत वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं। साथ ही प्रोटेस्टर किस तरीके से सावधान रहे कि उनके बीच में क्रिमिनल्स पहुंच रहे हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, शांति की अपील को लेकर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर आज पीसी कर सकते हैं। तो जैसा कि अभय ने हमें बताया कि पुलिस जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो क्रिमिनल्स की यहां पर एंट्री हुई है इस पूरे प्रोटेस्ट में, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देगी और साथ ही साथ ये भी बताएगी कि किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स यहां पर हैं और जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने बीच में इन क्रिमिनल्स को कैसे पहचाने। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई है उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एक खुलासा कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में हुआ है। एफआईआर के मुताबिक चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे और नारेबाजी जारी रखी। कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया। पुलिस कर्मियों को घेरा, मारपीट की, पत्थर फेंके। एफआईआर में यह बात भी कही गई है कि भीड़ ने पुलिस कर्मियों की हत्या तक की नियत पे हमला किया था, यानी कि वो ये योजना बनाकर आए थे कि पुलिस वालों को वो मारेंगे या मौत के घाट उतार देंगे। अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर पुलिस की ओर से यह शिकायत दर्ज कराई गई है। जंतर मंतर पर हंगामे के बीच पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी और संयम की तस्वीर भी सामने आई है। भीड़ के बीच फंसे एसीपी विवेक भगत को बचाने के लिए डीसीपी विनीत कुमार और एसीपी भरत चंद ने जान की बाजी लगा दी। भीड़ में घिरे एसीपी विवेक भगत को बचाने के लिए डीसीपी आईएफएसओ विनीत कुमार अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डीसीपी के ऑपरेटर एचसी राहुल पर भीड़ ने मौजूद एक उपद्रवी ने चाकू से हमला कर दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों में आप समझिए क्या हो रहा है। एक तरफ भीड़ ने पुलिस वालों को देखकर उन पर हमला शुरू कर दिया। उनकी तादाद बहुत कम थी, हजारों की तादाद में भीड़ थी। किसी तरह से पुलिस की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और अपने साथी को बाहर निकाल रहे थे। जिस वक्त निकाल रहे थे तो राहुल जो हेड कांस्टेबल है, उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया और शर्ट में आपको जो खून का धब्बा दिख रहा है, यहीं पर उन्हें चाकू मारा गया है। तो सोचिए कि जो भीड़ में लोग मौजूद थे वो पुलिस पर सिर्फ पत्थर नहीं फेंक रहे थे, उनकी जान तक लेने के लिए आमादा थे। और सोचिए, पुलिस के पास हथियार थी लेकिन पुलिस ने उन पर गोली नहीं चलाई। पुलिस ने यहां पर संयम बरता। पटना में अब बात करेंगे छात्रों का प्रदर्शन के बाद क्या हाल है। नीट पेपर लीक को लेकर यहां प्रदर्शन हुआ था। 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज को लेकर यहां पर लोग विरोध जता रहे हैं। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हो गई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर 20 जुलाई को जो छात्रों का साथ हंगामा हुआ था पुलिस का, उसके विरोध में पटना में आज तमाम
छात्र संगठन प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे, जिसमें सबसे ज्यादा लेफ्ट के छात्र संगठन मौजूद हैं और उनकी तरफ से प्रदर्शन हो रहा था और इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है। पुलिस ने इन्हें खदेड़ा है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस को यहां पर विरोध का भी सामना करना पड़ा है, तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल ये कल जब प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई थी। एक बार फिर से पुलिस की ओर से बताया गया था कि इस तरह के धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो छात्र संगठन थे, खासतौर पे लेफ्ट से जुड़े हुए जो छात्र संगठन ने, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में मौजूद छात्रों के हक में, उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद पुलिस के साथ आज जब प्रदर्शन हो रहा था उनकी थोड़ी बहस हुई थी। पुलिस ने इनको जाने के लिए कहा था, लेकिन छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस के साथ इनकी बहस हो गई। उसके बाद ये मामला झड़प तक पहुंचा और आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करके इन छात्रों को मौके से हटाना पड़ा और इसी दौरान कई छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस बीच लेफ्ट के कुछ जो नेता हैं उन्हें भी हिरासत में लेने की बात आई थी, जिसमें से एक विधायक भी हैं और उन विधायक की ओर से वीडियो जारी करके कहा गया था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, डिटेन किया है और पुलिस अब इनके बैग को तलाश रही थी कि बैग के अंदर से पत्थर मिले। एक पुलिस के हाथ में आप देखिएगा इतने सारे पत्थर मिले हैं। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? पटना की, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कुछ छात्र अपने साथ थैले के अंदर, उनके बैग के अंदर पत्थर लेकर आए थे। जी हाँ, ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है और वहाँ अंबेडकर मूर्ति के पास काफी संख्या में छात्र वहाँ जमा हुए हैं। बिहार बंद का कॉल आज वामपंथी दलों से जुड़े जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से किया गया था और इसको लेकर पहले इस बात का ऐलान भी किया गया था। हालांकि पुलिस ने एहतियातन कल सीपीआई एमएल के जो विधायक जो पिछले प्रदर्शन में भी नेतृत्व करते दिख रहे थे, उनको कल रात ही गिरफ्तार कर लिया। जो पिछला प्रदर्शन था उसमें उनकी भूमिका सामने आई थी और इसके अलावा करीब 120 ऐसे छात्रों की पहचान भी की गई थी जिन्होंने उत्पात मचाया था, जिन्होंने हुड़दंग मचाया था, तोड़फोड़ की थी और उसके बाद पुलिस काफी सजग थी। बावजूद आज काफी संख्या में छात्र जमा हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस को पहले भी इस बात की जानकारी मिली है कि जो पत्थर वहां फेंके गए थे पिछले प्रदर्शन में, जो 2 दिन पहले हुआ था, उसमें छात्रों के पास पत्थर कहां से आए, बैग में छात्र पत्थर लेकर आए थे, ईंट पत्थर लेकर आए थे, इस तरह की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है और पुलिस को ये संदेह है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से ये सब किया गया था। तो आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी ये सारी बातें देखने को मिल रही हैं। अब पुलिस आगे जांच कर बताएगी कि आखिर इस मामले में कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से ये सारा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, उसका असर जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। बिहार में भी कई जिलों में पिछले 3 दिनों में प्रदर्शन की खबरें कई जगहों से आई हैं और आज पटना में भी बिहार बंद का कॉल किया गया है। छात्रों का कहना है कि जो लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है उसके खिलाफ ये बंद का कॉल किया गया है और इस दौरान काफी संख्या में छात्र पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की कोशिश है कि 3 दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ उस तरह से कोई। नीतीश, बिहार में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये सब इस सीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ दूसरे छात्र संगठन है या किसी राजनीतिक पार्टी के छात्र संगठन है जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट? देखिए, बंद का कॉल वामपंथी दलों के से जुड़े जो छात्र संगठन है उसमें खासतौर से आईसा जो है उसकी तरफ से किया गया है और पिछला प्रदर्शन भी जो हुआ था पटना में जिसमें काफी हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुई, वो प्रदर्शन भी आईसा की तरफ से ही था। तो बैनर भले ही आईसा का है लेकिन जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन है, काफी अधिक संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए साफ तौर पर लग रहा है कि इस प्रदर्शन में अन्य जो संगठन हैं उनकी भूमिका भी है, लेकिन वो कौन है इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है क्योंकि इससे पहले भी आईसा की तरफ से जो प्रदर्शन हुए हैं वो इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो जिस तरह से जो चीजें दिख रही हैं, जिस तरह से प्रदर्शन दिख रहा है, जिस तरह से विरोध दिख रहा है, हिंसा दिख रही है, वो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं अन्य संगठन भी इसमें शामिल है। का ये कहना है कि भले ही कॉल आईसा यानी कि लेफ्ट छात्र संगठन की ओर से दिया गया हो, लेकिन बहुत सारी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं उनके भी इसमें हो सकता है कि जो सदस्य हैं उसमें जुड़े हों। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें पटना की।